जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 11th हिंदी का वार्षिक पेपर। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। दूसरा, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चौथा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा हमारा, लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, साये में धूप दुष्यंत कुमार का खालिस्तान संग्रह है। दूसरा, स्मृति में बारिश एक खालिस्तान है। तीसरा, कुई की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है। चौथा, पटकथा को अंग्रेजी में खालिस्तान कहते हैं। पांचवा, रस के खालिस्तान अंग होते हैं। छठवा हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। सातवां, खालिस्तान को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला, युगवाणी। दूसरा, नौरंगी बीमार। तीसरा हो जाएगा, राजस्थान की रजत बूंदें। चौथा हो जाएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म। पांचवा, कवित। छठवा, जहां पहुंचा ना जा सके। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया। दूसरा, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तीसरा, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। चौथा, टीवी सेवा का दूरदर्शन नाम कब दिया गया। पांचवा, चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा है। छठवा, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। सातवां, छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, सत्य सत्य बताइए। पहला, कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। दूसरा, मियां नसरुद्दीन 46 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तीसरा, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य स्तर रहा है। चौथा, एनी फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। पांचवा, गुणों की संख्या 9 मानी गई है। छठवा, प्रातः मूल शब्द के आगे लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, रीतिकाल के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक छठवे का अथवा हो जाएगा, प्रकृतिवादी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा, मीरा किसकी उपासना करती हैं तथा वह किस रूप में करती हैं। प्रश्न क्रमांक सातवें का अथवा हो जाएगा, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की कराने और क्यों करवा दी। प्रश्न क्रमांक आठवां हो जाएगा, जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर। प्रश्न क्रमांक आठवें का अथवा हो जाएगा, भारतेंदु युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। प्रश्न क्रमांक नौवां हो जाएगा, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। अथवा में हो जाएगा, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया। प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा हो जाएगा, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में लिखिए। पहला, क्रम। दूसरा, क्रंदित। तीसरा, क्रंटन। चौथा, क्रमशः। प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा हो जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व संचार से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। अथवा में आ जाएगा, अनुभव किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा, ओज गुण की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अथवा में आ जाएगा, दोहा छंद को उदाहरण सहित समझाइए।
प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा में आ जाएगा लोकोक्ति और मुहावरे में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 हो जाएगा निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला आग, दूसरा गांव। अथवा में आ जाएगा सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए कोई दो। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स कबीर अथवा राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष और कला पक्ष, तीसरा साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा मन्नू भंडारी अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव पल्लवन कीजिए। पहला सुख निरोगी काया। प्रश्न क्रमांक 19 हो जाएगा फ्रेंड्स निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको पेपर का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर ले आऊँगा। इसके प्रश्न हो जाएंगे पहला उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, दूसरा आज कैसे लोग की आवश्यकता है, तीसरा गद्यांश का सारांश लिखिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा हमारा निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देख लें क्योंकि यही पेपर आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आगे आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 21वां हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा अंकसूची मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। खत्म।